सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। कोलकाता में फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए रिट्रीट 100 वित्तीय प्रोफेशनल्स हुए शामिल। कोलकाता में 3E एम्पावर एलिवेट एक्सेल विषय पर फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक दिवसीय मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 वित्तीय क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स CA, CS, CMA, बैंकिंग, टैक्सेशन एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यस्त एवं प्रतिस्पर्धात्मक जीवन के बीच मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच और आंतरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। उद्घाटन सत्र में कोलकाता म्यूजियम से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK माधुरी एवं BK अंजलि ने अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अनुभव साझा किए। वहीं मुख्य वक्ता मुख्यालय से आए संस्था के सचिव BK ललित भाई ने प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज विषय पर प्रेरणादायी सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजयोग मेडिटेशन मन को स्थिर एवं स्पष्ट बनाकर व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सशक्त करता है, जिससे वह दबावपूर्ण परिस्थितियों में भी संतुलित रहकर आगे बढ़ सकता है। अगर हमने अपने माइंड पावर से, अगर हमने अपने मेडिटेशन से, पॉजिटिविटी से, स्किल्स से, एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से हमने उनको सॉल्व कर दिया, तो जैसे या तो वो चैलेंज बन जाते हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज भी बन सकता है। माइनस और प्लस, तो हमारे जीवन में भी बहुत माइनस किया है, माइनस हुआ है, और बहुत सारे जीवन के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्लस भी हुआ है। और ऐसा प्लस होते होते आज आप सबसे भी प्लस हो गई, तो यही सीए की बात है कि मैं जब राजयोग करता हूँ, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करता हूँ, तो जो परमात्मा का साथ है उससे जो मुझे शक्ति मिलती है, तो मेरे जीवन में हमेशा विश्वास और जो आस्था है वो बढ़ती है। और यही सबकी सच्ची खुशी का जो है परमानेंट, सच्ची भी और परमानेंट हमेशा रहेगी, वो खुशी का आधार है। इसके साथ ही आउटर वेल्थ, इनर वेल्थ विषय पर भी BK ललित भाई ने मार्गदर्शित किया। हमारे उसी जो वो कुछ है वही दुआओं का खाता है, या हमारे संस्कारों का अकाउंट है, तो वही हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस बनता है। और उसी हिसाब से हमें शरीर, घर, वातावरण, परिवार सब कुछ मिलता है। ग्लोबल एनलाइटमेंट रिट्रीट सेंटर में विशेष B के सदस्यों के लिए भी योग साधना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 500 भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस कार्यक्रम के दौरान गहन योगाभ्यास एवं आध्यात्मिक अनुभूतियों से वातावरण दिव्यता और शांति से ओतप्रोत रहा। इसी कड़ी में थॉट कैफे नामक विशेष वर्कशॉप का संचालन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने जीवन मूल्यों पर गहन चिंतन किया। इस अवसर पर मुख्यालय से आई BK सुप्रिया ने विभिन्न गतिविधियों एवं आत्म मंथन के माध्यम से सभी को प्रोत्साहित किया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम इस थॉट कैफे के थ्रू जो हमारी आंतरिक गुण हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं आंतरिक गुण, क्योंकि वो सभी गुण हम सभी के अंदर हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, कभी कभार चूज करते हैं कि हमें कहाँ उसको एक्सप्लोर करना है, कहाँ उसे इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। अग्निकांड पीड़ितों के लिए सहारा बना ब्रह्मा कुमारीज परिवार। भीमपुर तहसील के ग्राम बर्रा ढाणा में हाल ही में हुई भीषण आगजनी की घटना से प्रभावित परिवारों की सहायता हेतु ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सेवा एवं सहयोग का मानवीय प्रयास किया गया। हादसे में 18 परिवारों के घर पूरी तरह जलकर राख हो जाने के बाद ब्रह्मा कुमारीज परिवार पीड़ितों के बीच पहुंचा और राहत सामग्री वितरित कर आत्मिक संबल प्रदान किया। सेवा कार्य के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को कपड़े, कंबल, चादर सहित दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री प्रदान की गई, जिससे प्रभावित परिवारों को कठिन समय में कुछ राहत मिल सके। राहत वितरण कार्यक्रम में बैतूल सेवा केंद्र की प्रभारी BK मंजू, सारिणी से BK सुनीता, BK अरुणा, BK पूर्णिमा मुख्य रूप से उपस्थित रही। इस अवसर पर BK मंजू ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में ईश्वर का स्मरण और अपने श्रेष्ठ कर्मों पर विश्वास बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। संगम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में तनाव मुक्त और सम्मानपूर्ण जीवन का संदेश। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र के द्वारा संस्था के सोशल सर्विस विंग द्वारा संगम एज विद प्राइड लिव विद डिग्निटी विषय पर विशेष टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से सम्मानपूर्ण, सुखद एवं सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देना था। सोशल सर्विस विंग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र ने विस्तार पूर्वक सोशल सर्विस विंग एवं विभिन्न सेवा परियोजनाओं की जानकारी दी। चंडीगढ़ से आई बीके पूनम ने स्ट्रेस फ्री एजिंग विषय पर, वहीं बीके सरिता ने कॉपिंग विद लोनलीनेस पर, तो प्रोफेसर बीके ईवी गिरीश ने हैप्पीनेस हैबिट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स विषय पर व्यवहारिक सूत्र साझा करते हुए कहा कि जीवन में खुश रहने के लिए मन को सही दिशा देना आवश्यक है। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर हरिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शुक्ला दीदी ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि हम सभी को परमात्मा ने विश्व परिवर्तन के लिए चुना है, इसलिए मनसा शक्ति द्वारा कर्मणा सेवाओं को बढ़ाकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए। संगम दो चीजों से होता है ना, जैसे हमारे को बाबा कहता है तुम संगम बाबू, एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सत्युग। तो लाफिंग एक रेमेडी है। लाफिंग एक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और इम्प्रूव करती है। इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन का अनुभव होगा और वो आप साथ साथ ऐड करके सुनाएंगे और मजा आएगा। इसलिए मुस्कुराने में कोई नुकसान नहीं है। इसी क्रम में हरिनगर सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों के लिए आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर ईवी गिरीश ने आत्मचिंतन एवं विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से मन के संकल्पों को सकारात्मक दिशा देने का संदेश दिया। तो ये जो मन है ना, ये क्यों ऐसा करता है, इसको समझने की जरूरत है। राजयोग मेडिटेशन, ईश्वर पिता परमात्मा हम सब आत्मा रूपी राजा को अपने मन के लगाम का मालिक, राजयोग स्वराज्य है, बुद्धि का मालिक। पानीपत के ज्ञानमान सरोवर रिट्रीट सेंटर स्थित दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में भ्राता जगदीश जी की 25वीं पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक जागृति से विश्व परिवर्तन का शुभारंभ एवं सोशल सर्विस विंग सम्मेलन के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक एवं समाज सेवियों के सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में समाज सेवा संस्थाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्ञानमान सरोवर रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके भारत भूषण भाई, समाज सेवी एवं वृद्ध आश्रम गौशाला के चेयरमैन रामनिवास गुप्ता, समाज सेवा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके अवतार, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बीके वीरेंद्र, मुंबई से आए प्रेरक वक्ता प्रोफेसर ईवी गिरीश, दिल्ली की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके आशा, पंजाब जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नीति एवं रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके पूनम विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में अनाथ एवं वृद्ध आश्रम, गौशाला, रोटरी क्लब, सहयोग परिवार, सेवा संस्थाओं सहित अनेक सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। अंत में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, समाज सेवियों एवं विभिन्न संस्थाओं से जुड़े अतिथियों को सम्मानित किया गया। एक चीज जो सबसे ज्यादा हमें चाहिए शांति। शांति के बगैर आपका ना स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ना आपकी मेंटल पोजीशन ठीक रहेगी। सबसे आवश्यक है कि आपके मन में शांति हो। कि समाज सेवी ये अपने घर से जितना टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और समाज के लिए कुछ ना कुछ वो यत्न करते हैं, पर लास्ट में जब आप जैसे लोग उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनका वहीं वो जो प्रण है वहीं पूर्ण हो जाता है जब आप जैसे लोगों के द्वारा उनकी हौसला अफजाई की जाती है। समाज में अपने आप को कोई बुजुर्ग न समझे, जो बुजुर्ग हैं वो, और जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ियां हैं, वो उनको बुजुर्ग समझ करके उनका सम्मान करें और दोनों तरफ के तालमेल से ही समाज की फिर से पीढ़ियों का परस्पर संगठन होना संभव है। ये कठिन है थोड़ा बहुत परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन असंभव कोई कार्य नहीं है। रतलाम के डोंगरे नगर सेवा केंद्र के द्वारा मातृ दिवस के पावन अवसर पर सुखी परिवार की आधारशिला मां विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ।
इस अवसर पर रतलाम विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोहर पोरवाल एवं उपाध्यक्ष गोविंद काकानी द्वारा बीके अनीता एवं बीके सविता का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भारत भारती संस्था की संयोजिका एवं एडवोकेट अदिति दवेसर, शासकीय माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल मधु भदौरिया, रेलवे हॉस्पिटल की डॉक्टर अर्चना शर्मा, नामली नगर पालिका की उपाध्यक्षा पूजा योगी सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बीके अनीता ने कहा कि मां केवल परिवार के संरक्षक नहीं बल्कि श्रेष्ठ संस्कारों की प्रथम गुरु होती है। बच्चों द्वारा प्रस्तुत मातृशक्ति पर आधारित नृत्य नाटिका और आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप नलगे द्वारा प्रस्तुत गीत ने वातावरण को भाव विभोर कर दिया। मैं चाहती हूँ कि सभी परिवारों में माँ को सचमुच माँ के उसमें दिया जाए, बच्चे की चाहे बेटी हो बेटा, उनको अपनी जो नैसर्गिक गुण है उसको ध्यान में रखते हुए आज के समाज के साथ कैसे आगे बढ़ना है, पूरा इस समय सोचने की जिम्मेदारी मातृशक्ति पे तो है ही, लेकिन पूरे समाज को इसके ओर ध्यान देना होगा। ये ईश्वरी कार्य है और ईश्वरी कार्य में जब आप मन से जुड़ जाते हैं ईश्वर से तो निश्चित सब कुछ अच्छा होता है। कर भला तो खुद का भी सम्मान रखना है और हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उनका सम्मान करना है और परमात्मा माँ का भी हमें सम्मान करना है। तो संस्कारों की जो सीढ़ी है, संस्कारों की जो परंपरा है वो माँ के द्वारा आगे बढ़ती है और माँ ही उस संस्कारवान बच्चों को दुनिया में एक सजग प्रहरी की तरह खड़ा कर देती है। सहयोग सरकार का भी है, सहयोग आपका भी है, तो अवश्य विकास होगा। नई दिल्ली के कोहाट एनक्लेव स्थित ब्रह्मा कुमारीज के नव स्थापित सेंटर में भाई बहनों के लिए स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तिलक राम गुप्ता ने कहा कि आज के तनावपूर्ण जीवन में आध्यात्मिकता ही मनुष्य को शांति एवं सकारात्मकता प्रदान करती है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध हास्य कवि अनिल अग्रवंशी ने अपने प्रेरणादायक एवं हास्यपूर्ण प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। वहीं समाज सेवी गोल्डी ने भी अपने भाव व्यक्त किए। इस अवसर पर बीके सुनीता ने संस्था की सेवाओं एवं राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ईश्वरीय गीत एवं अनुभव साझा करने का भी क्रम चला, जिसमें नए भाई बहनों ने संस्था से जुड़ने के बाद जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों को साझा किया। अंत में विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए सामूहिक योग कराया गया। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बहनें जो दीदी है इतनी सेवा करती है कि देख करके बड़ा हर्ष होता है, बड़ा मन वो होता है कि भाई इतनी सेवा करती है ताकि मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है हमारा। तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी विधानसभा में और कोहाट के अंदर ऐसा चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे मौके पे पहुंचा। अभी आता तो गेम खेलता, तब 5 मिनट वो भी मिले तो स्ट्रेस फ्री होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया में अध्यात्म से ऊंचा कोई नहीं है। ये हिंदुस्तान की धरती है, संस्कारों की धरती है। एक छोटा सा दिया पूरे घर में उजाला फैला देता है। ये एक मोटिवेशन जो आपका हॉल है, ये हमारे पूरे क्षेत्र में उजाला फैलाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। मेरे को आके यहाँ इतना अच्छा महसूस हुआ कि भाई वाकई इस चीज में एक हम मिस कर रहे थे, जो हमारे जीवन में एक हमारा एक लक्ष्य है मन की शांति का, वो हमें यहाँ आके मेरे को ये महसूस हुआ। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव एवं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बिलासपुर लखीराम स्मृति सभागार में आयोजित भव्य समारोह में बिलासपुर टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू को अनसंग एवरीडे हीरोज अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें समाज सेवा एवं आध्यात्मिक जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में SECL के अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन, संभागीय कमिश्नर सुनील जैन, IG रामगोपाल गर्ग तथा आधारशिला ग्रुप के डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति रही। समारोह में खेल, पर्यावरण, युवा नेतृत्व एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अन्य व्यक्तित्वों को भी सम्मानित किया गया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।